बीजेपी ऑफिस में मीटिंग की झलकियां आपको बताते हैं। दरअसल मीटिंग से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कमियों को देखते हुए इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया है। फिर से अन्नपूर्णा रसोई किया गया है योजना का नाम। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग में योजना को बताया अन्नपूर्णा रसोई योजना। पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही साथ ये मीटिंग की झलकियां आपको बता रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है, लेकिन मीटिंग से जो झलकियां निकलकर सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात क्या रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कमियों को देखते हुए इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया है। फिर से अन्नपूर्णा रसोई किया गया है योजना का नाम। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग में योजना को अन्नपूर्णा रसोई योजना बताया है। अन्नपूर्णा इसलिए क्योंकि हर जरूरतमंद तक अन्न पहुंचाना है, जो असहाय हैं या फिर हर एक व्यक्ति भोजन ग्रहण कर सके और साथ ही साथ कम दाम में भरपेट भोजन उपलब्ध हो सके। इस योजना का लक्ष्य यही है। अन्नपूर्णा रसोई जिसमें हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, कोई कमी नहीं होती है, लेकिन पिछली योजना की कमियों को देखते हुए एक बार फिर से अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर किया गया है। पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मीटिंग से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से यही बात कही गई थी कि जो योजनाएं हैं हम पहले समीक्षा करेंगे, जरूरत होगी उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हमें बेहतर कार्य करना है और समीक्षा के बाद हमें और भी ज्यादा योजनाओं को गति देनी है। साथ ही साथ बदलाव के साथ साथ बेहतर लोगों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है, कमियों को देखते हुए इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया है। जो पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना था वही नाम रखा गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के सामने मीटिंग में इस बात की घोषणा की है। और ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, बेहद अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही हम फैसले लेंगे। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना का फिर से अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम बदलकर करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या मैसेज इसमें? देखिए, अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका नाम पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना ही था और इसे अन्नपूर्णा रसोई योजना वापस किया गया है, क्योंकि इसका नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया था। हालांकि इस पर कई तरीके के तर्क भी दिए गए थे कि इंदिरा किसका पर्यायवाची है, किस नाम से इंदिरा शब्द बनता है, इस तरीके के सियासी तौर पर तर्क दिए गए थे। लेकिन वो तमाम जो तर्क हैं वो तर्कों से परे भारतीय जनता पार्टी उसी वक्त कहती थी कि मां अन्नपूर्णा के नाम पर जब नाम रखा तो उसे क्यों बदला गया, ये सियासत है। और इस सियासत का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त किया था। और जब विरोध किया था तो लग रहा था कि सरकार कई बड़े फैसले करेगी और बड़े फैसलों के तहत ये जो नाम है ये बदलने को लेकर कवायद शुरू हो गई थी। और ये कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन से लगातार ये खबर भी चलाई थी कि उसका नाम बदला जा सकता है, कि इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना वापस से हो सकता है। और यही कारण है कि अब अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया है। और सनातनीय परंपराओं या भारतीय संस्कृति में अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। रसोई जो है वो अन्नपूर्णा से जुड़ी रहती है, जैसे खजाना कुबेर से जुड़ा रहता है, रसोई अन्नपूर्णा से जुड़ी रहती है। और साधु संत महंत और मंदिरों में हमेशा मां अन्नपूर्णा को भोग लगाया जाता है, कोई भी भंडारा या प्रसादी होती है तो इसे उस माध्यम से भी जोड़ने का एक प्रयास किया गया है सरकार की ओर से। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, क्योंकि नाम बदलने की अब शुरुआत हो चुकी है, इंदिरा रसोई योजना का एक बार फिर से वही नाम रखा गया है जो भाजपा सरकार में था, अन्नपूर्णा रसोई योजना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि बदलाव नाम में तो किया गया है, क्या थाली के रेट में भी किया जाएगा? इस तरीके से भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, या पिछली सरकार में जो रेट हो वही लागू किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और के प्रातः स्मरणीय और जनसंघ के संगठन महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्द थे। एकात्म मानव दर्शन उनका एक बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उनके शब्द थे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को शासन का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए शासन होना चाहिए। लोक कल्याणकारी सरकार वही कहलाती है जो गरीब व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को
उसका लाभ पहुंचाए। और जो श्री अन्नपूर्ण योजना में श्री शब्द जो जोड़ा गया है जी। वो एक बड़ा उसके पीछे महत्व है। श्री मतलब मिलेट्स ईयर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देश को संबोधित करते हुए मिलेट्स ईयर का ऐलान किया था। तो मिलेट्स वो श्री शब्द से जुड़ा हुआ है। मोटा अनाज, राजस्थान का जो अनाज है वो मोटा अनाज, एक ज़माने में हमारे दादा दादी, हमारे पिता, वो तमाम वो लोग जो हमारे से पहले की पीढ़ी के थे, वो मोटे अनाज का महत्व समझते थे। नई पीढ़ी में उस महत्व को दरकिनार किया है, तो फिर से उस महत्व की ओर बढ़े। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और युवा नेता। लक्ष्मीकांत जी, बैठक चल रही, एक तरह से वो क्षण, वो दुर्लभ पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यालय में मौजूद। देखिए, हमारा सौभाग्य है, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार पधारे हैं। उनके आने भर से जो ऊर्जा का संचार है, वो ऊर्जा पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में पहुंच रही है। और जो लोकसभा का चुनाव 2024 में 3 महीने के बाद आने वाला है, उस चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ लड़कर और जीत करने वाले हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी की जबरदस्त लोकप्रियता है। आपने चुनाव के समय देखा होगा कि किस तरह उनकी रैलियों में लाखों, देश में ही है, नहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 2014 में भी 25 सीटें हम जीते, 2019 में 25 सीटें हम जीते, तो जो लोकप्रियता का चरम है राजस्थान में, 25 जितने राजस्थान में रैलियां करके गए मोदी जी, उनमें लाखों लोग उमड़े। और जयपुर का रोड शो तो आपने देखा कि किस तरह उनको देखने भर के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। तो निश्चित रूप से मोदी जी की लोकप्रियता अथाह राजस्थान में। राजस्थान उनको 25 की। लक्ष्मीकांत जी, आज बड़ी खबर, अन्नपूर्णा योजना कुछ की शुरुआत और जो इंदिरा गांधी के नाम से योजना थी पिछली सरकार में, उसका समापन। देखिए, अन्नपूर्णा योजना पहले भी वसुंधरा जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी, लेकिन मां अन्नपूर्णा के नाम पर, अन्न की देवी के नाम पर चल रही योजना को बंद करके कांग्रेस पार्टी ने उसको इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू कर दिया। आज जिन मां के कारण हम सब लोग अन्न खाते हैं, जिनका नाम लेकर शुरू करते हैं, हमने उनको वापस शुरू किया है और निश्चित रूप से उसकी डाइट बढ़ाई है। और आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होगा। पिछली इंदिरा गांधी योजना में तो कहीं किसी को खाना मिलता नहीं था, केवल नाम की योजना थी, घोटाला होता था। अब आप ये मानकर चलिए कि जो लोग जरूरतमंद है, जिनको वास्तव में मिलनी चाहिए, उस एक एक व्यक्ति को इसका लाभ मिले, सरकार सुनिश्चित करेगी। बीजेपी की संयुक्त बैठक, लोकसभा एजेंडा अपने जगह पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद है, उस संवाद का क्या महत्व माने। और तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और साथ में वो पदाधिकारी जो सीपी जोशी की टीम कही जाते हैं वो मौजूद है। सत्ता और संगठन, एक बैलेंस यहाँ पर अंदर दिख रहा है। देखिए, वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इसी निमित्त आज पार्टी के कार्यालय में भी वो आए हैं। जब वो संगठन महामंत्री थे तब वो पहले यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार आए हैं। और जो हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और विधायक हैं, उनके बीच में रहकर आज वो अपनी बात कहकर जाएंगे। आप निश्चित मानकर चलिए कि वो जो भी बोलेंगे, उस ऊर्जा को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत शानदार सरकार चलाएंगे। मंत्री अंदर बैठे हैं, वो शानदार सरकार चलाएंगे। जो विधायक हैं वो पूरे जोश के साथ लोकसभा के चुनाव में जीतने के लिए लड़ेंगे और पार्टी के पदाधिकारी, संगठन का काम नीचे तक पहुंचे। ठीक है योगी जी, लौटेंगे हम आपके पास। जरा अभिषेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद अहम है, इंदिरा रसोई योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया है, मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, मिलेट ईयर घोषित किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, श्री अन्न थाली में नजर आने वाला है, मूल्यों में भी क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था, कल ही ये खबर प्रसारित की थी, जिसमें बताया था कि इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला जाएगा और ये भी बताया था कि नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा जाएगा। और आज वही हुआ। खुद जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है बीजेपी में, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की। ये जो इसमें श्री जोड़ा गया है, अब ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से चलाई जाएगी, क्योंकि श्री का मतलब श्री अन्न से है, जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, उसको बढ़ावा देने के, क्योंकि ये जो वर्ष है इसको मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है। तो इस लिहाज से जो मोटा अनाज है वो भी जो गरीब जरूरतमंद है उनको दिया जाएगा। अभी जो इंदिरा रसोई योजना, जो अब नाम बदल के श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई है, इस योजना में 8 रुपए में भोजन दिया जाता है। और इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि जो सरकार है इसका रिव्यू कर रही है और स्वायत्त शासन विभाग से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये रिव्यू चल रहा था, उस रिव्यू के बाद मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा ने इस बारे में ये फैसला किया है। 8 रुपए में भोजन मिलता था और जो अन्नपूर्णा जो नाम है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से
पिछली वसुंधरा सरकार के समय में भी ये योजना चलती थी। उसमें 8 रुपए में भोजन और 5 रुपए में नाश्ता दिया जाता था। उसमें जो वैन होती थी, ऑटो वैन विभिन्न स्थानों पर खड़ी रहती थी और वहां से भोजन उपलब्ध कराया जाता था। ये जो पिछले कांग्रेस सरकार में जो इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, इसमें रसोइयां बनाई गई विभिन्न स्थानों पर और लोगों को बैठा के वहां पर खाना खिलाया गया। जो मौजूदा सरकार है वो इस योजना में कई तरह की कमियां मानती है, क्योंकि वो ये मानती है कि इसका जिस तरह से प्रचार किया जाना चाहिए था, जिस तरह से जो है आम जन जो वाकई जरूरतमंद है, जो भूखा सोता है, उसको वो भूखा नहीं सोना पड़े, हर व्यक्ति को, हर जरूरतमंद को, गरीब को इसका फायदा मिले, तो उसको लेकर इसका रिव्यू किया जा रहा है। तो उस रिव्यू के प्रक्रिया में ही जो पहला बड़ा बदलाव किया गया है, उस योजना का नाम ही बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, जिसमें गेहूं की रोटी के साथ आपको मक्का की रोटी भी मिलेगी, ज्वार भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, समय के जो मौसम है उसके अनुसार सर्दी में बाजरे की रोटी मिलेगी या बाजरे की खिचड़ी मिलेगी। तो जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, उसको भी इस योजना के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि ये मानना है कि जब निम्न तबका वर्ग जो है, जो कि इस योजना में निर्भर है, अगर जब वो मोटा अनाज खाएगा तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो लोकप्रियता बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अगर मोटा अनाज का यूज किया जाता है तो वो गेहूं से ज्यादा फायदेमंद शरीर के लिए रहता है। तो इसी मोटा अनाज है उसकी प्रोत्साहित करने के लिए और इस योजना को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही इसमें और भी आने वाले दिनों में और भी बदलाव जो है देखे जाएंगे कि किस तरह से इनकी रसोइयों की संख्या बढ़ाई जाती है, किस तरह से जो जरूरतमंद है उस तक इसकी रीच पहुंचाई जा सकती है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसको लेकर इंदिरा रसोई योजना में और भी व्यापक बदलाव भविष्य में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, नाम बदलने के साथ ही अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पौष्टिक भोजन के साथ साथ यहाँ मोटे अनाज को भी शामिल किया गया है थाली में। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इस बात की जानकारी आप तक पहुंचा दी थी और खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है।